हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सुमन माता जी। हरे कृष्णा। पंचम प्रणाम प्रभु जी, सुषमा माता जी, मुनि माता जी, सबको मेरा पंचम प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। पंचम प्रणाम। दंडवत प्रणाम रागिनी हरे माता कृष्णा जी। जस्मिता हरे माता कृष्णा जी, माता जी। पंचांग प्रणाम पंचम सभी प्रणाम को, माता जी। पंचांग प्रणाम। रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रोशनी माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचम प्रणाम। आज मेरी टर्न है क्या कृष्ण प्रभु जी? हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण मोहन कृष्णा प्रभु जी, प्रभु आज जी, मेरी टर्न है पंचम क्या? प्रणाम। जी जी जी, गुरु पूजा आपकी है, अच्छा कल अच्छा, बताया था मैंने। चलिए और प्रयास। सुमन कुमार सिंह माता जी का है नरसिंह आरती। अच्छा, दंडवत ठीक है। प्रणाम सभी भक्तों को। हरे आपको भी कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु नवनीत जी, प्रभु जी। पंचम प्रणाम। रोशनी ठीक माता है जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रभु जी। प्रयास जी करता जी जी प्रभु जी, जी प्रयास ही करेंगे हम लोग। हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदो मुई सावधान मते बंद मोई सावधान मते। यहार प्रसादे भई एव भई हरे तरिया कृष्णा सभी भक्तों को, पंचांग जहाँ। प्रणाम। यहाँ प्रसादे भयो तरिया जहाँ। कृष्ण प्राप्ति होई यहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ होइते। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरियाई क्या। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरियाई क्या। और ना करिए मन आशा। और ना करी मन आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिए ये जन्मे जन्मे प्रभु से ही। चक्षुदान दिए ये जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेमे भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश होते। प्रेमे भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश यते। वेद गाय यहाँ रचरित। वेद गाय यहाँ रचरित।
श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेरा जीवन हाँ हाँ प्रभु कर दया देहो मोर पद छाया हाँ हाँ प्रभु कर दया देहो मोर पद छाया एबे यचु सुख त्रिभुवन एबे यचु सुख त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव लई लो शरण प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरे कृष्ण जय जो बहुत भी गलती हुई सुंदर माफ करिए बहुत बहुत सुंदर अच्छी नवनीत आप प्रभु, सुंदर गाया प्रभु जी आपने, बहुत अच्छा बहुत गाया। सुंदर जी नवनीत बस आप प्रभु जी। सुंदर गाया प्रभु जी आपने। बहुत ये नहीं कर जो है मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने जो है मुझे बताया थोड़ा सा तो मैं प्रयास किया बहुत अच्छा तो नहीं गा पाया हरे कृष्ण अच्छा गाया प्रभु जी आपने। बहुत सुंदर धन्यवाद नवनीत प्रभु जी। बहुत अच्छा सुमन गाया प्रभु माता जी। जी, सुमन माता जी, नरसिंह आरती। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। श्री प्रभु हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पांचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा गाया नवनीत प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी सब आप सबकी कृपा है पंचम प्रणाम। जी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं वीडियो ऑफ करके गा सकती हूँ। क्या बोली माता जी? मेरा वो तबीयत बोल रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी, उनके तबीयत ठीक नहीं है और कोई गा सकते। तो सुश्री माता जी आप गाएंगी क्या? मैं आज नहीं गा सकती, मतलब गला भी ऐसा ही बैठा है। मैं गा दूं गुरु जी प्रभु जी। जी जी सुधा माता जी चलिए आप माता जी नरसिंह आरती गा करिए। दीजिए। हरे कृष्ण। एक सेकंड बस है। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पांचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए। कृष्ण प्रभु जी मैं बहुत बुरी दौड़ पंचम चुकी प्रणाम हूँ। कृष्ण प्रभु जी। मेरे को टाइफाइड भी हो गया है और डेंगू का भी शिकायत है। सुमन माता जी आप जल्दी। जी 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 जी, अवश्य अवश्य, ये नरसिंह आरती आप ही को समर्पित होगी। सुधा माता जी जो कर रही है हाँ नरसिंह जी आरती तो आपको समर्पित है। आप स्वस्थ हो जाएं सुमन माता जी। शुरू गुरु कीजिए जी माता शुरू जी। करूं? प्रभु जी शुरू जी करूं जी क्या? जी जी सभी माता भक्तों जी। को दंडवत जय प्रणाम। श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष, हिरण्यकशिपुर्वक्ष, शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा, केशव धृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय गुप प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय सुधा माता जी धन्यवाद, बहुत जय बहुत महादेव श्री नित्यानंद जय बहुत अच्छा प्रभुपाद की धन्यवाद। जय, महाराज की जय, हरिदास ठाकुर की जय। बहुत अच्छा गाया। गुरु जी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम गुरु हरे जी, कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण, गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा पंचांग गुरु जी, प्रणाम पंचांग गुरुजी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण तो गुरु जी पंचांग। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग गुरुजी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सर, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, पंचांग प्रणाम सभी पंचांग भक्तों हरे को। प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण वैष्णव को सर, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट करना है बाकी है। जय श्री जय माता दी, सुधा माता जी। गुरु जी सुमन माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है। आज हाँ उनका टर्न था, लेकिन उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। शायद डेंगू का भी शिकायत है, ऐसा वो बता रही थी, जो हल्के से मुझे सुनाई दिया। तो जी एक जी बार जी, उनके लिए प्रे करेंगे। और कई भक्तों की तबीयत अच्छी नहीं है। एक बराबर। मीनाक्षी रावत माता जी ने एक अच्छी खुशखबरी बताई कि उनके पति का जो टेस्ट वगैरह हुआ था, तो उतनी घबराने की बात नहीं है। उन्होंने मैसेज किया है, तो हम लोगों ने अच्छा, प्रार्थना की थी उनके हस्बैंड के लिए। तो हाँ हाँ हाँ, उनका रिजल्ट मतलब थोड़ा सा अच्छा है, मतलब उतनी घबराने की बात इम्प्रूव हो नहीं। गए। तो है लाइन पे हैं वो माता जी। जी जी जी, अच्छा है, तो एक वेरी गुड। जी जी, तो एक बार गुरु जी आपके से, और बाकी जो भी भक्त हैं अभी चल रहे हैं, तो उनके लिए एक बार शेयर कर जी जी, लेंगे हम। हाँ, जी तो हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त हैं बीमार है, सुमन सिंह माता जी है, और भी कई सारे मीनाक्षी रावत के पति हैं, उनका भी कुछ हुआ था ऐसा वो कह रहे हैं। तो और भी जितने लोग हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है ना, मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, उनके रिश्तेदार हो, है ना, तो हम सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर कि वह स्वस्थ हो जाए और भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। ओके, तो सब लोगों को 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कहेंगे। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कृष्ण, राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे बोल हरे बोल। हरे कृष्णा जी। जी, तो मेरा और एक सबसे निवेदन था कि आप जपा करने के बाद थोड़ा सा ना, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम कीजिए, थोड़ा सा आप अपने शरीर को फिट भी रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत जरूरी है ना। आप लोग क्या है, केवल आप शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप शरीर के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, समय पे खाना चाहिए, और सुबह सुबह जैसे जप करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को रखना चाहिए, है ना।
जिससे थोड़ा सा आप खुली हवा में थोड़ा सा 5-10 मिनट नीचे चले जाइए। या जैसे ही मान लो कि औरतें हैं तो जैसे ही आपका घर का काम सुबह का हो जाता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, है ना, प्राणायाम कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा पता है, हम बीमार पड़ेंगे और फिर बीमारी अवस्था में हमारा कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं हो सकता। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप शरीर के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर ये भगवान का एक मंदिर है ना। इस मंदिर का हमको ख्याल रखना चाहिए ताकि मैं वहाँ पर भगवान की पूजा, भगवान की कथा, भगवान का नाम जप कर सकूं। तो भले हम शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर में आत्मा है, तो इसके लिए शरीर का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अभी ठंड है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, गर्मियाँ पड़ रही है, वातावरण परिवर्तित हो रहा है, हवामान है ना, टेम्परेचर है, तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है ना जी। आधा घंटा रोज का कर लें गुरु, हाँ सही हाँ, रहता है। 15 मिनट कम से कम करना ही चाहिए। मैं हमेशा मेरा जॉब होने के बाद कैमरा ऑफ करके मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं भी खुद करता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में, 15 से 20 मिनट 25 मिनट जो भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मैं भी आपको समय नहीं दे, क्योंकि मैं अगर बीमार पड़ गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि सभी लोग भक्ति कर सके, है ना। तो ये भी आपका डेली रिपोर्टिंग सेवा में मुझे रिपोर्टिंग करना है। जी करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, मैं कर रही तो हूँ कम आगे से से। कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया प्रभु जी, हरे वो भी कृष्ण। आपको लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ओके, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी है। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा भी शरीर ठीक नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक तो नहीं है। कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे सुबह? फिंगर को रेस्ट कीजिए, कम से कम करती भी 5 हूँ मैं तो। मिनट 10 मैं मिनट करती हूँ गुरु जी। 10 मिनट मैं 15 30 मिनट, मिनट्स करती कम हूँ। से जी मैं कम तो 10 करता मिनट और हूँ। मैक्सिमम आधा घंटा आप कीजिए। ठीक है, मैं बहुत तो जरूरी है। जिम चाहे तो करता मैं हूँ डेली आधा घंटा जी, गुरु जी। चाहे तो मैं ग्रुप में कुछ मैं आपको वो कुछ वीडियो भेज देता हूँ, कैसे किस तरह से हम ये प्राणायाम कर सकते हैं, किस तरह से अहोविलम करके कुछ चीजें हैं जो सांस को ऊपर नीचे करना है मैं ना, हवा करती अंदर गुरु लेना है, सारा चीज मुझे अभी ये भी सिखाना पड़ेगा लगता है। जी। कपाल भारती, अनुबिलम, भस्त्रिका जी गुरु जी प्राणायाम भेज दीजिएगा, हाँ क्या क्या ये करती हूँ करना गुरु जी। जरूरी। जी, तो पूरा आपको आध्यात्मिक चीजें भी सिखानी पड़ रही है भौतिक चीजें भी सिखानी पड़, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है राधानाथ हरे स्वामी कृष्णा महाराज गुरु की जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी, गुरु जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे जी, कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। मेरा पंचांग प्रणाम। जी जी, ओके। तो हरे कृष्णा गुरु जी, जी जी प्रणाम। जी जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे पंचांग प्रणाम। हरे जी कृष्ण हरे सारे कृष्ण भक्तों गुरु को। जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी, मैं अभी आगे बढ़ूँ? हाँ, ओके। तो हाँ, तो अभी कृष्ण मोहन प्रभु किनका नाम था आज? ये अभी श्याम सुंदर बाग प्रभु जी और सुमित शाह प्रभु जी, लेकिन सुमित श्याम शाह। सुंदर बाग प्रभु जी शायद लेफ्ट हो गए थे, दिखा था मुझे। श्याम सुंदर वो ये है माता जी, उसका नाम सुषमा बाग है। तो श्याम सुंदर आपका जरा लॉगिन आईडी चेंज करवा दीजिए, नहीं है ना। नहीं, उनके हाँ, उनके भाई भी आते हैं गुरु जी भाई कभी भी आते कभी। हैं क्या? आज ओके आज ठीक है, आए हुए थे, आज अभी मैं देखा था। ओके ओके, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक हाँ चलिए, तो है। सुषमा हाँ माता जी, सुषमा माता जी है इसका मतलब। जी, क्यों? बोलिए। क्योंकि क्योंकि सुषमा माता जी का ऑलरेडी नाम अलग से भी है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी जी, जी, तो श्याम सुषमा सुंदर दो। बाग प्रभु जी और सुमित शाह प्रभु जी का नंबर है आज गुरु जी, 25 तारीख।
जी, तो पहले कौन बोलना चाहेंगे? सुमित शाह प्रभु मैं बोलेंगे या फिर? मैं ठीक है, आप बोलो मैं सुषमा। तो हाँ बोलिए। जी कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। जब प्रभुपाद राधानाथ स्वामी प्रभुपाद के प्रवचन सुन रहे थे तो वहाँ से प्रभुपाद की शिष्य ने बोले थे, आप यहाँ क्यों बैठे रहे हो? तो महाराज बैठकर सुन रहे थे। तो महाराज जटा करके ताजी ने और अंगूठी पर बीच पकड़कर जो भक्त महाराज को चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आप क्यों बैठ रहे हो यहाँ पर? अतिथि मिलने का रूम होता है। महाराज ने कहा, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं अतिथि हूँ। शिला प्रभुपाद मुस्कुराकर कहा, वहाँ उठाकर कहा, उधर बैठने दो। ये दूसरी कृपा थी वृंदावन में कृपा मिली थी महाराज को। हम महाराज की एक चीज देख रहे थे कि शिला प्रभुपाद की व्याख्या सुनने से महाराज को बहुत आनंद लगता था। महाराज से हम सीख रहे थे कि कितना अधिक सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से भक्ति शुरुआत होता है। हम दो तीन क्लास क्यों सुनते हैं? हम कारण ये कारण है कि क्यों इतना सुनो कि बाहर की बात कानों में प्रवेश ना करे। महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद महाराज मुझे नम्रता भरे भावों से कहा है, श्रवण करने की तुम्हारा आतुरता सराहना करते हैं। यह आशीर्वाद गुरु जी को मिला था। मेरे हृदय अंतरंग व्यवहार से द्राविड़ हुआ। महाराज ने कहा, आज तक मैं किसी ने मुझे कहा नहीं था। मुझे पहले प्रभुपाद ने कहा कि मुझे श्रवण करना चाहते हो? आतुर होकर बोला, जैसे प्यासा पानी पीने के लिए आतुर होता है। महाराज कहते हैं, उसी वाक्य को मेरे हृदय द्राविड़ हुआ, मानो मेरे हृदय पिघल गया। जो निस्वार्थ भाव से कहते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, ये चीज होता है। स्वार्थ भाव से नहीं कहते तो राधानाथ नहीं होता। और प्रभुपाद दोनों इस निस्वार्थ प्रेम से प्रभुपाद दोनों राधानाथ और प्रभुपाद दोनों निस्वार्थ प्रेम से कहते रहे थे। फिर एक दिन सड़क के कृष्णदास बाबा मिले। दोनों ने रास्ते से हरे कृष्णा कहा। उन्होंने आनंद होकर उसे उत्तर देकर बताया कि शिला प्रभुपाद वृंदावन आ चुके हैं। तो चेहरा कृष्णा बाबा की चेहरा खिल उठा और बाबा ने, मेरे गुरु भाई आ चुके हैं, मेरे गुरु भाई के पास मुझे लेके चलो। गुरु भाई आकर मेरे प्रिय गुरु भाई पास के लेके चलो। कृष्णदास बाबा दोनों शिला प्रभुपाद के कमरे में के पास लेकर गए। ठीक है। ओके सुषमा माता जी। ओके सुषमा माता, ओके रुक जाइए। ठीक है, तो आप बता रही हो, अच्छा है, लेकिन सारा चीज बताने को बहुत समय लगेगा।
तो शॉर्ट में आप बताना चाहिए था। ठीक है, प्रयास आपने अच्छा किया फिर भी, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अभी और कौन थे? कृष्ण मोहन प्रभु गुरु जी वो है नहीं शायद, नहीं है, सुसा ठीक है प्रभु जी। चलेगा। तो अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हम आए थे यहाँ पर, जैसे कि सुषमा बाग माता जी बता रही थी कि रास्ते में उनको कृष्णदास बाबा जी महाराज मिलते हैं और महाराज उनको बताते हैं कि शिल प्रभुपाद जी आए हैं वृंदावन में कई अमेरिकन भक्तों के साथ। तो तुरंत वो कहते हैं कि चलो फिर मेरे साथ, मुझे ले चलो वहां पर जहां पर मेरे गुरु भाई है। तो फिर महाराज ने कहा कि मैं उनको लेके गया, और जैसे ही कृष्णदास बाबा जी महाराज को देखा शिल प्रभुपाद ने, तुरंत वो अपने आसन से उठ गए और एक दूसरे को आलिंगन किया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों बंगाली भाषा में एक दूसरे से बात करने लगे। महाराज कह रहे थे कि मैं शिल प्रभुपाद के चेहरे को देख रहा था, इतनी मुस्कान मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी किसी व्यक्ति के चेहरे पर। तो ये महाराज के बता रहे थे कि मुझे उनमें प्रेम और आदर दिखाई दिया, और मानो लगा कि एक गोलोक वृंदावन में एक झलक दिखाई दी हो दोनों के व्यवहार से। ठीक है, उसके बाद फिर महाराज ने कहा कि मैं वहां पर फिर शिला प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए गया। तो वहां पर जैसे प्रवचन के लिए शिला प्रभुपाद जी आ रहे थे, तो मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं जैसे ही मेरे सर है जमीन से मैं ऊपर उठा ही रहा था, तो मुझे प्रभुपाद जी के कैनवास के जूते देखे और उनके चरण मेरे चेहरे से कुछ ही इंच दूर थे। घुटने के बल पर महाराज कह रहे कि मैंने ठीक उन्हें अपने सामने पाया। उन्होंने महाराज को पूछा कि आप कब से वृंदावन में रह रहे हो? तो महाराज ने डर डरते से कहा कि 6 महीने शिल प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद ने कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, वृंदावन अत्यंत अद्भुत स्थान है। और इस तरीके से वो छोटी सी मुलाकात थी। महाराज बता रहे थे, कल हमने इससे विस्तार में इससे हमने काफी संशोधन किया भावनाओं के ऊपर, है ना। किस तरह से महाराज के ऊपर फिर उन्होंने हाथ रखा और कहा कि बहुत सुंदर, तुम यहाँ पर रह रहे हो। और महाराज कह रहे थे कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा कि एक शाश्वत पिता, उसके बाद शाश्वत मित्र, कृपालु पिता और भगवान का प्रेम, मतलब गुरु का रिश्ता, ये तीनों रिश्ते उनको उस छोटी सी मुलाकात में प्राप्त हुए। और महाराज ने फिर इसका कंक्लूजन इस तरीके से दिया कि शायद ईश्वर की कृपा का माध्यम बनने का चमत्कार सभी चमत्कारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है ना। तो ये एक चीज हमने काफी कल संशोधन किया कि चमत्कार अगर किसी को लगता है तो सबसे बड़ा चमत्कार है हमारा हृदय परिवर्तित होना। मेरा हृदय में जो काम क्रोध लोभ है उसको छोड़कर मैं भगवान की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ये चमत्कार अगर किसी के साथ होता है तो सबसे भाग्यशाली मनुष्य है, भाग्यशाली जीव है। लेकिन इस संसार में किसी को अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा पति मिलता है, अच्छा पत्नी मिलता है, तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार वही है जिसके जीवन में, है ना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा होना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समय से मैं इस दार्शनिक मतभेद से परेशान था कि अंततः भगवान निराकार है या साकार है ना। एक और मैंने कुछ
योगी और दार्शनिकों को कहते सुना था कि भगवान निर्विशेष और निराकार है। वे सभी जीवों के कल्याण हेतु इस जगत में अस्थायी भौतिक शरीर धारण कर अवतार के रूप में आते हैं। अपना कार्य पूरा करने के पश्चात पुनः वह निराकार अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। ये किनका कहना है? निराकारवादी लोगों का, कि निराकारवादियों में से कृष्ण आते हैं, अपना लीला करते चले जाते हैं। तो निराकारवादियों के अनुसार सभी रूप और व्यक्तित्व माया के अस्थायी उत्पादन है। मुक्ति की अंतिम अवस्था क्या है? परमात्मा में विलीन हो जाना। तो महाराज कह रहे कि मैं कई योगियों से मिला, वो इसी तत्व ज्ञान को फॉलो कर रहे थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, भगवान का रूप है, भगवान के हाथ में बांसुरी होती है, भगवान के गले में वैजयंती माला होती है, भगवान पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, भगवान के मुकुट में मोर का पंख रहता है ना, भगवान के बगल में हमेशा राधा रानी होती है, भगवान की माँ है, भगवान के पिताजी है, भगवान की भाई है, भगवान की बहन है। तो ये सारे जितने भी भगवान के साकार रूप के बारे में राधानाथ महाराज को श्रील प्रभुपाद से पता चला। मैं प्रायः इस विरोधाभास पर चिंतन करता था, एक साथ दोनों कैसे सही हो सकते हैं? भगवान या तो साकार होना चाहिए या तो निराकार होना चाहिए। अपने गुरुओं के प्रति आदरवश मेरे लिए यह सोचना कठिन था कि उनमें से कोई गलत भी हो सकता है। कुछ लोग विरोधी दृष्टिकोण को गलत ठहराते थे, कुछ लोग वाद विवाद से बचकर विषय को अस्पष्ट कर देते। मैंने पाया कि अनेक आध्यात्मिक पंथ आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन इस विषय पर आकर उनके मतभेद स्पष्ट दिखने लगते। कौन सा? कि भगवान निराकार है या भगवान साकार है। मुझे किस लक्ष्य की अभिलाषा करनी चाहिए? क्या मुझे द्वंद्व को पार कर कर एक निर्विशेष निराकार से एक होने का प्रयत्न करना चाहिए, या मुझे अपने हृदय का शुद्धिकरण करके निस्वार्थ प्रेम से एक भगवान की उनके शाश्वत धाम में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए? तो महाराज वहां पर उस कमरे में ये सब सोच रहे थे। ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति ने वहां पर प्रश्न पूछा श्रील प्रभुपाद को उसी कमरे में, क्या भगवान निराकार है या भगवान का कोई अस्तित्व है? ये वो प्रश्न था। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद का चेहरा शांत हो गया। एक गंभीर दृष्टि के साथ उन्होंने वेदों से उद्भूत करते हुए समझाया, हमें पहले समझना होगा कि भगवान स्वभाव से अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? जिसको हम अपने 50 ग्राम के भेजे से नहीं जान सकते, जो चिंतन करने के भी ऊपर है, अचिंत्य। वे एक साथ निराकार भी है और वह साकार भी है, दोनों है। लेकिन सनातन सत्य है कि वह साकार है, उनका घर वृंदावन है, उनकी माँ पिताजी है ना, सारा परिवार है। तुरंत महाराज कह रहे कि मैंने जब ये प्रभुपाद से सुना तो मेरे हृदय में एक सुखद भावना प्रज्वलित हुई। श्रील प्रभुपाद ने अपनी तर्जनी उठाई और कहा कि जो निराकार सर्वव्यापी शक्ति है उसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और भगवान उनका साकार रूप है जो शक्ति का स्रोत है। भगवान कभी माया के प्रभाव में नहीं आते। जिस तरह से सूर्य का उदाहरण लीजिए, सूर्य निराकार, सूर्य प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों का अस्तित्व एक साथ है ना। तो इस तरीके से इतनी सुंदर व्याख्या है ना श्रील प्रभुपाद ने दी। तो महाराज कह रहे कि सुनकर मेरे आंखों में से प्रशंसा के आंसू उमड़ आए। मैंने सोचा, हाँ, अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। एक दुविधा जिसने मुझे भ्रमित कर मेरी प्रगति को रोक दिया था, अब पूरी तरह से दूर हो गई थी। एक सहज
हर्ष भरी मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। उसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद भी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान सौम्यता और विद्वत्ता से भरी हुई थी। तभी एक अतिथि खड़ा हो गया। उसने प्रभुपाद को पूछा, क्या आप जगत गुरु है? क्या पूछा देखिए। ये जरा आप अच्छे से इसको नोट कीजिए। देखो किस तरीके से प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं अभी। तो सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। एक अतिथि ने उनसे पूछा, क्या आप जगत गुरु है? श्रील प्रभुपाद ने विनम्रता से सिर झुकाया और भूमि की ओर देखने लगे। और क्या कहा पता है? प्रभुपाद ने कहा, मैं सबका दास हूं। इसको हमेशा याद रखिए, इस इंसिडेंस को। ये सबसे फेवरेट प्रभुपाद जी का उत्तर है। प्रभुपाद जी जगत गुरु थे, है और रहेंगे। लेकिन जब उनको पूछा गया कि आप जगत गुरु है क्या, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं आप सबका सेवक हूं, मैं सबका दास हूं। ये ऐसा नहीं कहा कि मैं कृष्ण का दास हूं। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक उत्तर है। हम क्या कहते थे? मैं कृष्ण का दास हूं। लेकिन ये भी उत्तर थोड़ा सा इससे भी बढ़कर रह सकता है। प्रभुपाद ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि मैं दासानुदास हूं, है ना? दास दास दासानुदास, मतलब मैं सबका दास हूं। बस इतना ही बोलते प्रभुपाद जी। मैंने इस भेंट में विशेष मधुरता पाई। शिला प्रभुपाद जो भी कहते और करते, उसमें वे अत्यंत विनीत, निर्बंध और सहज थे। मुझे प्रिय घनश्याम बाबा की नम्रता का स्मरण होने लगा, जो 50 वर्षों से एक छोटे कक्ष के बाहर बरामदे में रह रहे थे। शिला प्रभुपाद एक बड़े विद्वान थे, प्रभावशाली वक्ता थे और एक शक्तिशाली योगी भी थे, जिन्होंने हजारों अनुयायियों वाली एक विश्वव्यापी संस्था की स्थापना की थी। प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिदिन उनका आदर करने आते थे। फिर भी नम्रता की वह स्वाभाविक भावना उनमें विद्यमान थी कि मैं तुच्छ हूं, भगवान ही सब कुछ है। किंतु इस हीन भावना से उन्हें असीमित आत्मविश्वास और दृढ़ता से भर दिया था। ओके, तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि हमें आत्मविश्वास और अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता चाहिए, तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। सेवक हूँ, दास हूँ। दास हूँ, मैं दास हूँ। दास हूँ। जी, मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूँ। तो ये हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो फिर महाराज कह रहे कि बैठक के पश्चात मैंने खड़े होकर शिल प्रभुपाद को एक गुलाब का फूल भेंट दिया। क्या दिया? गुलाब का फूल, है ना? और उन्होंने उसे सूंघा और शालीनता से सिर झुका दिया। वहां से निकलकर मैं प्रसन्नचित होकर यमुना के तट पर लौट आया। शिल प्रभुपाद के शब्दों ने साकार और निराकार के बीच उलझन की हर गांठ को सुलझा दिया था। अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया था। किंतु मैं विचार करने लगा, ये अद्भुत व्यक्ति कौन है? मेरे जीवन में ये कैसे आए? हाँ? दो प्रश्न वहां पर महाराज को किया। महाराज ने अपने आप से किया अंतःकरण में कि ये अद्भुत व्यक्ति कौन है? अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कैसे इनका आगमन हुआ? इसका उत्तर महाराज ने लिखा नहीं है। दिसंबर का महीना आ गया, नवंबर चला गया, दिसंबर आ गया। ओके, दिन छोटे होने लगे और दोपहर के बाद ही तापमान गिरने लगा। एक दिन मैं अपने सिर पर
कपड़ा लपेटे परिक्रमा पथ से यमुना की ओर जा रहा था। वन में चारों ओर हलचल मची थी। मोर और अन्य पक्षी संध्याकालीन कलरव कर रहे थे। किसान खेतों से लौट रहे थे और ब्रजवासी स्त्रियां नारंगी, हरी और पीली साड़ियां पहने अपने सिर पर पानी के बड़े बड़े घड़े उठाए जा रही थी। अचानक मुझे सामने एक जाने पहचाने व्यक्ति दिखाई दिए। वे कौन थे? वे थे श्याम सुंदर, वे भक्त जिन्होंने एम्स्टर्डम में मुझे प्रसाद खिलाया था और बंबई में मेरी अच्छी देखभाल की थी। पीछे से ही मैं इन लंबे अमेरिकी भक्तों को पहचान गया, जो श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। उनका दायां हाथ उनकी जप थैली में था और वे नदी की ओर जाते हुए जप कर रहे थे। उन तक पहुंचने के लिए मैंने तेजी से कदम उठाए, उनका नाम पुकारा, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। वे रुककर पीछे मुड़े। मुझे पहचान कर उनके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। ओ रिचर्ड, या फिर आजकल किस नाम से तुमको पुकारते हैं? महाराज ने कहा, कुछ लोग मुझे कृष्णदास कहते हैं। उन्होंने अपनी लंबी बाह मेरे कंधे पर लपेटकर मुझे अपने निकट खींचा। तो कृष्णदास, मैंने सुना है कि तुम बहुत समय से वृंदावन में रह रहे हो। तुम्हें फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम कुछ देर रास्ते पर खड़े होकर एक दूसरे का हालचाल पूछते रहे। अचानक मेरे अंतःकरण से एक आवाज ने कहा, भविष्य में यह व्यक्ति मेरे हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त करेगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं उन्हें सदा सदा से जानता हूं। श्रील प्रभुपाद तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कहा। वे अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। किसने कहा ये? श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर प्रभु श्याम ने। सुंदर, श्याम सुंदर। जी जी जी। तो ये कितना अच्छा है, देखिए, जिस जो गुरु है ना, वो पूछ रहे हैं, है ना, उनके बारे में। किससे? अपने सेक्रेटरी से। कहाँ गया वो लड़का जो क्रॉस मैदान में आया था, वापस दिखाई नहीं दिया? समझ में आ रहा है ना? तो आप बहुत भाग्यशाली है कि उनके इतने निकट है। महाराज ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली, हमेशा आप प्रभुपाद के साथ रहते हो, और वह भी हर दिन। मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने नम्रता से वो हंसे। हाँ, कई बार मैं स्वयं को चूटी काट कर देखता हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्याम सुंदर, है ना? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा भाग्य इतना है कि मैं हमेशा प्रभुपाद के साथ रहता हूँ। तो कभी कभी वो अपने आप को ऐसे वो पिंच करते थे अपने, है ना, चूटी काट कर, ताकि सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं, इस तरीके से। तुम जानते हो, मैं उनके साथ लगभग 4 वर्षों से रह रहा हूं, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिदिन और अधिक युवा एवं सुंदर होते हुए जा रहे थे। वे सदैव उत्साही रहते हैं। मैंने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा है। कौन ऐसा कहते हैं? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर दास किसके बारे में कह रहे हैं? प्रभुपाद प्रभुपाद जी के के बारे में। बारे में। प्रभुपाद जी के बारे। तो महाराज ने कहा, मैंने उनको पूछा, क्या आपको स्मरण है जब आप पहली बार उन्हें कब देखा था? मैं श्रील प्रभुपाद के विषय में अधिकाधिक सुनने के लिए इच्छुक था, और यह जानना चाह रहा था कि कैसे बाकी भक्तों ने अपना जीवन में इतना विशाल परिवर्तन कर उनका अनुगमन करने का निर्णय लिया। कैसे ये अमेरिकन लोग भारत में आ गए प्रभुपाद के साथ, कैसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो श्याम सुंदर ने कहा कि चलो हम नदी के तट पर बैठते हैं, मैं तुमको सारा स्टोरी बताता हूँ। तो ठीक है, चलो। तो इस तरीके से दोनों फिर कहाँ पर आकर बैठ गए? यमुना के किनारे, केशी घाट में। नदी के तट पर पालथी मारे बैठे, धीरे से आगे पीछे झूलते हुए श्याम सुंदर ने कहा, ये जनवरी 1967 की बात है, जब हम हिप्पी लोग, है ना, एक विशाल रॉक एंड रोल का आयोजन किया था, और हमने उसे मंत्र रॉक डांस नाम दिया था। उसमें काफी अमेरिकन लोग आए थे,
शिला प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए। अनेक बैंड जैसे द ग्रेटफुल डेड, जेनिस जॉपलिन, जेफरसन एयरप्लेन, कैंड हिट, सारे लोग वहां पर आ गए थे। और तभी सारे हिप्पी भी वहां पर आए थे। श्याम सुंदर उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड हो गया बताने के लिए। और जैसे ही शिला प्रभुपाद ने मध्य रात्रि शांति से वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आरंभ किया, कुछ समय के पश्चात सारे रॉक बैंड मंच पर आ गए और उनके साथ वह नृत्य करने लगे, बजाने लगे। जब उन्होंने हाथ उठाकर नृत्य करना आरंभ किया तो हजारों का हृदय जीत लिया। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया है। क्या कहा? हिप्पियों को हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, खुशी, खुश बना दिया है, इस तरीके से, है ना। तो 4 महीने वे हम अमेरिका युवाओं के साथ ही रहे। उनकी बोली हमें मुश्किल से समझ आती थी। हम केवल इतना ही जानते थे कि हम उनसे प्रेम करते हैं, एक ऐसे सुंदर व्यक्ति जो हमारे पास आकर रह रहे थे। किंतु मैं सबसे अधिक इससे प्रभावित हुआ कि वे सदैव हास परिहास करते रहते। हास परिहास मतलब विनोदी स्वभाव वाले थे शिला प्रभुपाद जी। ऐसे नहीं कि योगियों की तरह गंभीर थे, है ना। आपने योगियों को देखा है, उनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती है, वो हमेशा गंभीर रहते हैं। लेकिन जी, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी है, वह हमेशा मुस्कुराते थे, है ना। क्यों मुस्कुराते थे? क्योंकि वो अपने भीतर कृष्ण का अनुभव कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर को नदी के साथ साथ केशी घाट तक चलने का मैंने सुझाव दिया। चलो हम चलते चलते बात करते हैं। इस तरीके से उन्होंने प्रभुपाद के बारे में बताया। और उसके बाद श्याम सुंदर एक क्षण के लिए रुका और आगे कथा सुनाने के लिए उतावला हो रहा था। अचानक उनके गाल पर एक आंसू की बूंद गिरी और वो रुक रुक कर बोलने लगे। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार जॉर्ज हैरिसन को शीला प्रभुपाद से मिलाने जा रहा था, उन्होंने दरवाजे के बाहर मुझे बताया कि वे बहुत डरे हुए थे। उन्हें एड सुलीवन शो में जाना था, अधिक समय लग रहा था। जब उन्होंने शीला प्रभुपाद को प्रणाम किया तो प्रभुपाद ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उसके बाद बाहर जाते हुए जॉर्ज मेरी ओर मुड़े और बोले, वास्तव में प्रभुपाद सच्चे साधु है। रॉक एंड रोल सुने मुझे लगभग 1 साल हो गया था। घर से 10,000 मील दूर भारत के एक देहांत में उसके विचार भी मेरे मन में कोसों दूर रहे थे, है ना। 3 दिन 3 रात मैं शीला प्रभुपाद के साथ रहा जब मैं कह रहे थे कि रशिया गया था। तो रशिया में आपको पता है उस समय भगवत गीता अगर किसी के पास मिलती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो शीला प्रभुपाद ने कहा कि हम भेष बदल कर जाएंगे रशिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं तब प्रभुपाद के साथ गया था, हम दोनों ही गए थे। और वहां पर हम 5 दिन रहे रशिया में। और 5 दिन प्रभुपाद ने एक व्यक्ति को पकड़ा वहां पर जो रूसी था, उसका नाम था एंटोली। तो मैंने उसको होटल में बुलाया और प्रभुपाद ने 5 दिनों में उसको सारा चीज बताया, भक्ति मार्ग क्या होता है ना। प्रभुपाद ने सब कुछ उनको सिखाया। और उसके बाद प्रभुपाद जी वहां से चले गए, हम दोनों। और आप सोच सकते हो उस अकेले व्यक्ति ने रशिया में क्रांति मचा दी। रशिया में इस्कॉन फैलने लगा, इतना फैलने लगा कि जब रशियन सरकार को पता चला इस तरीके से छुप छुपा के धर्म का प्रचार हो रहा है, तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया। और उसको इतना तड़पाया, कहा कि तुम ये हरे कृष्ण मंत्र छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको
मार डालूंगा, तुमको कहाँ पर कहीं का नहीं रखूंगा। तो उसको फिर जेल में रखा गया। इतना टॉर्चर किया उनको, इतना टॉर्चर किया। पता है वो भक्त क्या करते थे? वो भक्त को ब्रेड मिलता था, ब्रेड। उस ब्रेड के गोले को वो पानी में डुबाते थे। पता है आपको, ब्रेड का जो बाहर का जो कोटिंग होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है, बराबर है, और अंदर का जो सफेद कलर का है वो सॉफ्ट रहता है। तो उन्होंने क्या किया, वो बाहर का जो कोटिंग है उसको हाथ से निकाला, पानी में डुबाया और उसके छोटे छोटे गोले बना दिए। और ऐसे छोटे छोटे गोले उन्होंने 108 बनाए और उससे वो माला जप करने लगे। आपको समझ में आ रहा है? ये जब मैंने पहली बार सुना ना, तो मैं इतना स्ट्राइक हो गया कि ये व्यक्ति का डिटर्मिनेशन इतना है कि ये जेल में रहकर भी कोई ना कोई उपाय इसने खोज लिया और अपनी माला उसने छोड़ी नहीं। तो बताइए, ये व्यक्ति कर सकता है, तो हमें क्या एक्सक्यूज देना चाहिए कि मेरे पास माला नहीं है तो मैं माला नहीं किया मैंने आज? बताइए, नहीं हमको देना चाहिए कदापि गुरु, ऐसा। नहीं देना। हमें तो ज्यादा करना चाहिए गुरुजी। जी जी, तो आप देखिए, ये तो रूसी है, रशियन थे, लेकिन इनका दृढ़ निश्चय देखिए, है ना। जब मैंने इसका एक किताब भी आता है इंग्लिश में, साल्टेड ब्रेड करके, वो मैंने किताब जब पढ़ा ना, हिल गया मैं, इतना मैं रोने लगा कि क्या ये लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना। रशिया में इतना टॉर्चर हुआ ना, उतना कि उसमें उनको मेंटल शॉक दिए गए, क्योंकि वो भक्ति नहीं छोड़ रहा था ना। तो रशियन सरकार ने सोचा कि इसको शायद मेंटल शॉक देंगे ना, तो शायद ये भक्ति छोड़ देगा। तो उसको पागल खाने लेके गए और उसको शॉक दिए गए। ऐसे वो ऐसे शॉक देकर देकर भी वो चिल्ला रहा था ऐसे। तो मेरे पास वो ड्रामा है, मैं वो ड्रामा भेजता हूँ आपको। आप पूरा वो ड्रामा देखिए, साल्टेड ब्रेड का, इंग्लिश में है, लेकिन आप थोड़ा सा आप समझ सकते हो किस तरह से टॉर्चर किया गया उस व्यक्ति को। तड़प तड़प के फिर उसने, है ना, उधर शरीर छोड़ दिया उसने। इतना उसको रशियन सरकार ने ये किया, बहुत टॉर्चर किया। तो फिर उसके बाद जब रशियन सरकार को पता चला कि ये मरने के कारण इतना रशियन लोगों के, नागरिकों में उत्पात मच रहा है, कि फिर उन्होंने परमिशन दे दी इस्कॉन को। अभी मॉस्को में इस्कॉन का बड़ा मंदिर है, कई सारे शिष्य हैं वहां पर, है ना, इनके प्रभुपाद के शिष्यों के, और काफी प्रचार हो रहा है रशिया में अभी, है ना। और यहाँ पर मेरे सामने कल कुछ रशियन लोग भी बैठे हुए हैं। 50 रशियन यहाँ पर आए हैं गोवर्धनिको विलेज में कल रात को, है ना। तो कल इन्होंने अच्छा ड्रामा किया था हमारे यहाँ पर, टैक्स कलेक्शन का। जब पता है ना, कृष्ण राधा रानी और गोपियों को टैक्स के लिए रुकाते हैं मानसी गंगा के पास, तो वो ड्रामा उन्होंने कल किया था। कल हम रात को 8:30 बजे गए यहाँ से, तो 6:30 उन्होंने ड्रामा किया, कीर्तन भी किया। मैं भी सोच रहा था कि इन लोगों में इतनी भक्ति कैसे आती है, क्योंकि इनको पता है कि ये, क्योंकि वहां पर और कुछ है नहीं, है ना। हमारे यहाँ पर कैसा है, बहुत सारा चीज है, इतना अटैचमेंट रहता है अलग अलग जगह पे। ये लोग कैसा है, एक बार इन्होंने ठान लिया कि मैं भक्ति करूंगा करूंगा करूंगा, तो फिर ये आगे पीछे देखते नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं भी काफी कल प्रभावित हुआ इनकी भक्ति से। इनमें समर्पण दिखा मुझे, उत्साह दिखा, दृढ़ निश्चय देखा, है ना, शिला प्रभुपाद की ओर, अपने जो भी प्रभुपाद ने सिखाया है उनकी ओर। तो इस तरीके से ये श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे। हालांकि मैंने उसमें काफी चीजें ऐड किया, ये इसमें नहीं लिखी थी, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि रशिया में किस तरह से प्रचार हुआ था। वो बहुत अच्छा किताब है, वो साल्टेड ब्रेड करके नाम है, इंग्लिश किताब है वो। इतना जबरदस्त किताब है कि उस किताब पढ़ने के बाद ऐसा डिटर्मिनेशन आता है कि ये लोग माला कर सकते हैं मेंटल टॉर्चर करने के बाद भी, तो मैं माला क्यों छोड़ू भाई, है ना। मुझे तो कोई मेंटल टॉर्चर ऐसा कोई कर नहीं रहा है, शौक कोई दे नहीं रहा है, केवल 2-4 बातें बोल रहा है, बाद में शांत भी हो जाते। तो इसके लिए हमें किसी भी हालत में माला को छोड़ना नहीं चाहिए, माला करते रहना चाहिए। ठीक है, माला को छोड़ने का अर्थ है हम जिंदा लाश की तरह है। केवल लाश भी पता है ना, वो लाश जिंदा रहती है लेकिन कुछ फायदा नहीं है उसका। तो हमें कभी भी हरि नाम को छोड़ना नहीं चाहिए, हरि नाम ही हमारा जीवन है। ओके,
तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर श्याम सुंदर प्रभु महाराज को बता रहे थे। और उसके बाद फिर श्याम सुंदर ने आगे कहा कि शिला प्रभुपाद वास्तव में क्रांतिकारी है ना। कृष्णदास, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? खड़े होते हुए मैंने कहा, मैं क्या कहूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे प्रभुपाद के बारे में बताया। मैंने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा, किंतु मैंने आपका बहुत समय ले लिया। कल प्रातःकालीन प्रवचन में मैं आपसे मिलता हूँ। श्याम सुंदर मुस्कुराए, धन्यवाद, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अभी लौटना चाहिए। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। शिला प्रभुपाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि हम दोनों आज मिले थे। उन्हें तेजी से जाते देख मैंने अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव किया और उसके साथ ही एक जिज्ञासा मेरे मन में उभरने लगी। भोर होने से कुछ पहले के शांत और बहुमूल्य क्षणों में स्वयं को भगवान के निकट अनुभव करना बहुत सहज है। नदी के तट से बैठकर मैं प्रातःकालीन प्रवचन के लिए चल दिया। सब कुछ आध्यात्मिक बन सकता है। शिला प्रभुपाद ने मानो मेरे मन में उठते विचारों को जानते हुए कहना आरंभ किया। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है। किसी वस्तु के साथ भगवान के संबंध को भूलना ही भौतिक चेतना है। आध्यात्मिक चेतना का अर्थ है हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखना एवं भगवान की सेवा में उसका उपयोग करना। प्रभुपाद ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए माइक को खटखटाया। इस माइक का उदाहरण लो, यदि इसका उपयोग फिल्मी गानों के लिए किया जाता है तो यह भौतिक है, किंतु यदि मैं इस माइक का उपयोग भगवान की महिमाएं गाने के लिए किया जाता है तो यह आध्यात्मिक है। यह केवल चेतना का अंतर है। महाराज ने कहा कि उनके शब्दों ने मेरे हृदय में भूकंप हो गया, झंझोर दिया। मैंने सोचा कितना ये क्रांतिकारी सिद्धांत है। मुझे लगा कि वैराग्य का अर्थ है छोड़ना सब, लेकिन आज पहली बार प्रभुपाद ने मुझे सिखाया कि वैराग्य का अर्थ क्या है। सब कुछ भगवान का है, इसके लिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं सही वैराग्य। तो इसके लिए एक भक्त रहता है वो सही वैरागी रहता है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ भगवान का है। मेरा घर भगवान का है, मेरी पत्नी भगवान की है, मेरा पति भगवान का है, मेरा बच्चा भगवान का है। तो इसके लिए वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि मेरा खुद का कुछ है। तो इसके लिए वह फिर छोड़ने की और पकड़ने की कुछ बात ही नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो इसके लिए जिसका है उसी की सेवा में वो सारी वस्तु लगा देता है। इसको कहते हैं सही वैराग्य। ओके, तो ये जब महाराज ने सुना तो फिर महाराज ने कहा कि मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि सब कुछ त्याग देना ही सही वैराग्य है, लेकिन शायद वैराग्य का यह विचार भी हमें धोखा देने वाला था कि स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मानना। ओके, तो इस तरीके से कुछ ही शब्दों में शील प्रभुपाद ने मेरे भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। मेरे अहम को चोट पहुंची थी, फिर भी मैं कृतार्थ था। कहा जाता है कि एक साधु गुलाब के फूल से भी अधिक कोमल हो सकता है और वज्र से भी अधिक कठोर हो सकता है। कौन मुझे बताएगा? चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। एक साधु रहता है, ये फूल से भी अधिक कोमल हो सकता है या वज्र से भी अधिक कठोर हो सकता है? हाँ, तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, एक साधु गुलाब के फूल से भी अधिक कोमल हो सकता है और वज्र से भी अधिक कठोर हो सकता है। जी, ओके। राधिका सिंह। हाँ जी गुरु जी। तो वहाँ पे कोमल का मतलब ये है कि मतलब दूसरों को मेरे के लिए दया भावना रखना। हाँ, तो यहाँ पे कोमलता का भाव आ जाता है, गुलाब से भी को अधिक कोमल। और कठोर का मतलब ये हो गया कि जब भगवान की मतलब पूजा पाठ करते उसमें कुछ विघ्न आता है, भगवान की सेवा सही से नहीं हो पा रही है, या फिर भगवान के बारे में कोई बुरा कह रहा है, वैष्णव को कोई बुरा कह रहा है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे वो कठोर हो जाते हैं। तो इसके लिए कोमल और कठोर दोनों कहा गया है। जी जी, ओके। तो कितने लोगों का यही आंसर है या इसके अलावा कुछ बोलना है?
तो फिंगर को रेज रखे, नहीं तो फिंगर को हटा दीजिए। इसके अलावा ओके, ठीक है जी, बोलिए। मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। प्रणाम। जी बोलिए, हाँ बोलिए। मैंने बहुत सुंदर था उसमें उसमें मैं मुझे ये समझ आ रहा कि जैसे एक साधु जो है फूल से अधिक कोमल, अर्थात वो जब नवदा भक्तों को देखते हैं तो उनको जोड़ने के लिए वो फूल से अधिक कोमल होते हैं, लेकिन फिर वज्र से अधिक कठोर तब होते हैं जब वो भक्त को मतलब उनकी भक्ति लता को आगे बढ़ाना होता है, तो उसी भक्त के लिए वो वज्र से अधिक कठोर हो जाते हैं। प्रभु जी मुझे ये समझ आया, क्षमा करेगा प्रभु जी। हरे जी जी कृष्ण। ओके, वेरी गुड, ये भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने। तो इसके अलावा, दोनों के अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन है तो फिंगर को रेज रखिए, नहीं तो आप डाउन कीजिए जी। ओके, उसके बाद जी जुम्मा गोराई माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी को पंचांग प्रणाम। सब राधिका माता जी और मीना माता जी तो ठीक ही गए। लो मेरे समझ में जो आ रहे हैं, मैं आपकी बोल से बोल रही हूँ प्रभु जी। जो चैतन्य महाप्रभु ने हम जो चैतन्य चरितामृत में एक आपने दृश्य का घटना बताए थे कि जब गोपाल चपल ने नित्यानंद प्रभु जी और वो हरिदास ठाकुर की वैष्णव अपराध की थी, तो वो बहुत क्रोधित हुए थे, बहुत धुतकार थे, वो क्षमा भी नहीं कर रहे थे, वो वैष्णव अपराध किए थे। बल्कि जब भी आप चैतन्य चरितामृत के एक आप घटना बोले थे कि हाँ, जब राम संकीर्तन और जगन्नाथ धाम की यात्रा में महाप्रभु जब थे, तो एक बूढ़ी महिला ने तो दर्शन के लिए महाप्रभु के कंधे पे उठ गए थे, लेकिन महाप्रभु के जो चारों ओर जो शिष्य थे वो बोल रहे थे, हाँ तुम्हें क्या कर रहे हो, लेकिन महाप्रभु उन लोगों को कहते कि हाँ नहीं, ये दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए हमारे ऊपर चढ़े, इसके कोई पाप नहीं है, उन्हें चढ़ने दो, वो भगवान के दर्शन है। इतने दयालु थे महाप्रभु। तो हम यही सीख लेते हैं कि एक वैष्णव हमारी भक्ति में भक्ति के लिए बहुत ही कोमल होते हैं, जैसे पंखुड़ी फूलों के पंखुड़ी होते हैं। और जब भी कोई वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, भक्त को गाला गली देते हैं, कुशब्द बोलते हैं, तो तभी हम इतना ही क्रोधित हो जाते हैं कि हाँ, जैसे पत्थर की लकीर है ऐसे ही है। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ ओके, ठीक है, ओके, अच्छा बताएं। नेक्स्ट प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, सब माता जी ने बताया, फिर भी मैं यही समझती हूँ कि जैसे कि जैसे प्रभुपाद जी ने, जैसे कि जो हिप्पी लोग थे या उनके ऊपर मतलब अपना कोमलता प्रदर्शन किया था, क्योंकि उनको भक्त बनाना था। तो और जो अगर कोई भक्त अपराध करता है, मतलब वैष्णव अपराध करता है, जैसे कि जो जगाई माधाई थे, तो उनके ऊपर मतलब चैतन्य महाप्रभु की कठोरता, मतलब कठोरता का दर्शन होता है। जब नित्यानंद प्रभु ने उनको माफ कर दिया, तो वो उनका कोमलता का प्रदर्शन है। तो यही गुरु जी, तो वो ओके, फूल से भी ज्यादा जी कोमल जी है। जी, ठीक है, ओके। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरे जो सोच में है यही है कि कठोरता उनकी बाहरी जो शरीर है उसमें कठोरता दिखता है, और कोमलता, वो फूल जैसा कोमलता उनकी अंदर की जो हृदय की कोमलता है, वही मैं समझती हूँ, वही है कोमलता। और बाहर की जो शरीर है वो बहुत कठोर है। मेरे हिसाब से या मेरे सोच के हिसाब से उसमें भक्ति के मार्ग में ज्यादा जा सकते हैं, अगर हम बाहरी कठोरता रखें और अंदर में कोमलता का भाव रहे। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं सुनना चाहता हूँ जी, नवनीत राणा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ, जैसे ही आपने बताया ही है, और डेली हम लोग श्लोक लेते ही हैं, कितण अपि सुनीचेना तरवरपि सहिष्णुना, तो उसी से जो है क्लियर पहली बात तो यही हो जाता है कि जो वैष्णव होते हैं कितने ही दयालु, कितने ही कोमल होते हैं। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा गया है, हरिदास ठाकुर में, चैतन्य महाप्रभु में, और श्रीवास के आदि एग्जाम्पल में जो है किस तरीके से जो है वो विनम्र रहते हैं कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति होती है वो जो है किसी को भी माफ कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है
अगर किसी भक्त पे अगर तकलीफ आती है तो फिर वो जो है बहुत ही मतलब कठोर, क्योंकि जैसे चुंबक के साथ रहते लोहा भी जो है उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है, उसी तरीके से वो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, हरि कृष्ण का जो है जाप करते रहते हैं, तो उससे भी उनके अंदर भी वही गुण उत्पन्न हो जाते हैं और चाहते हैं तो किसी का भी विनाश भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उनका साथ देते हैं। उसमें कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान भी उनका सहायता करते हैं, ऐसा है। हरे कृष्ण। ओके जी। गुरुजी तो ईर्ष्या करने से भी तो आ सकती है ना वो कठोरता। नहीं नहीं, यहाँ पर जो साधु के बारे में बताया गया है, साधु मतलब अभी साधु में अगर जैसा अभी प्रभुपाद भी गुस्सा करते थे ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी को भी गुस्सा आता था ऐसा नहीं। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा करते थे जब कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन था, है ना, वृंदावन में वो डिले हो रहा था, तो प्रभुपाद के रूम में जाने के लिए सब कांपते थे ऐसे। समझ में आ रहा है ना, अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, है ना। तो जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, अभी यहाँ पर प्रभुपाद क्यों गुस्सा हो रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि भगवान की गुरुजी सेवा वही ही। हो गया ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाने के लिए कभी कभी गुस्सा भी हो जाती है, तो उसका तब वो कठोर रूप दिख जाता है, वैसे वो अपने बच्चे को लेके बहुत दयालु रहती है। तो इसी हाँ तरह हाँ हाँ, प्रभुपाद भी यही थे कि अपने भक्तों को सिखाने के लिए कई बार कठोर भी हो जाते थे। जी 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 जी, हाँ। तो वही है चीज की भगवान की सेवा अगर रुकती है, अगर सेवा ठीक से नहीं होती है, तो फिर प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन अगर अपनी निजी सेवा अगर रुक जाती थी, हरे कृष्णा है ना, इस तरीके से, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा हमारा भी इस बारे में बोलने का क्या हम बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। हाथी हरे का कृष्णा एक प्रभु पंक्ति जी। दे सकते हैं ना गुरुजी? हाँ प्रभु जी, आप हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे बताते हैं कि जो साधु होते हैं पर दुख है दुखी, ये भाव उनका होता है, वो किसी का भी दिल किसी का भी दुखी देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, इसलिए इनका हृदय बहुत कोमल होता है। और कठोरता का भाव यहाँ ये भी हो सकता है जो भगवान की सेवा से नहीं जुड़ा है, उसमें उनका भक्ति भाव होता है, वो उसको छोड़ देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी महाराज ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। तो बेसिकली वही चीज है कि पिता एक पिता या माँ ले लो, कि जब वो देखती है कि पिता की माँ अगर देखते हैं कि पिता की सेवा नहीं अच्छे से हो रही है, तो फिर वो बच्चे को दंड देती है, तो वो उसकी कठोरता यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन वो कठोरता भी एक पुत्र के लिए सही होती है एक तरीके से। और जब वह देखती है कि पुत्र मेरा भगवान की अच्छे से सेवा में लगा है, थोड़ा नादान है, ना समझ है, तो फिर उसको वह प्रोत्साहित करती है वो। तो वो ये प्रोत्साहित का जो भाव है, ये माँ के कोमल हृदय से आता है ना। या फिर इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा भी है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अगर मेरे प्रति किसी ने अपराध किया या मेरी किसी ने निंदा की, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोमलता से व्यवहार करना चाहिए, बराबर है। लेकिन अगर मेरे बगल का भक्त है या किसी वैष्णव की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है, तो वही साधु है जो कोमलता प्रदर्शित कर रहा है, वह कठोर हृदय से व्यवहार कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से साधु मक्खन के जैसा सॉफ्ट उसका हृदय होता है, और कभी कभी वज्र से भी हार्ड रहता है। वज्र पता है आपको? बहुत कठोर होता है वज्र, उससे इंद्र के पास होता है ना। तो वज्र से भी एक अधिक कठोर, मतलब आप समझ सकते हो। किसी को लगेगा बाप रे बाप, ये इतना क्यों चिल्ला रहा है, इतना गुस्सा क्यों करता है, साधु तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, बराबर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, लेकिन हरे कृष्णा गुरुजी, प्रभु मैं कुछ बोलूं अगर आपका आज्ञा हो तो? बोलो। गुरुजी, कल हम कॉलिंग सेवा कर रहे थे, तो मैंने एक जन को फोन लगाया मुंबई से, तो मैंने पूछा कि आप आए थे गोवर्धन इको विलेज में आप के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ मैं आया था। तो फिर वो बोलने लगे, प्रभु जी ऐसे आप इंटरेस्ट है क्या, आप ज्वाइन करना चाहते हो? बोले मैं तो जॉब करता हूँ। प्रभु जी आप आइए, हमारे यहाँ पे सब सुविधा है। बोले आपकी मंगल आरती नहीं होती, मंगल आरती करना चाहिए, ये वो बोले। तो मैंने नहीं प्रभु जी, आप ये बोलते बोलते बोले बोलना नहीं चाहिए, फिर आपका नाम वो बोल रहे थे कि ये अजय गोपाल दास जी है ना, वो जपा में ज्यादा करते, तो मैंने ना फोन कान से निकाल दिया।
कि गुरु निंदा हो जाएगा। फिर क्या करूँ मैं सोच रही थी। फिर मैंने उनको फोन कान पे लगा के मैंने बोला प्रभु जी क्षमा मांगती हूँ, मेरे ऑलरेडी कॉल भी है, मैं रख रही हूँ। तो ये जो है ये तो कैसे हैंडल करें हम? तो ये गुरु निंदा हो जाएगी तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते। गुस्सा करते हैं तो फिर वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें निंदा होगी, वो और लोगों से निंदा करेंगे जो देखो कॉल करते हैं वो लोग हमें चिल्लाया, तो वो कुछ अलग तरीके से ही लेंगे। तो इस जगह पे हमें कैसे चलना चाहिए? नहीं, जिस तरह से निंदा है हमको सुनना नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम फोन काट सकते हैं या उनको हम कह सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब सेवा करते हैं तो अलग अलग तरीके के हमको लोग मिलते हैं, है ना। तो हमें बेसिकली हमको निंदा सुननी नहीं चाहिए और निंदा करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहा जाता है कि एक साधु गुलाब के फूल से भी अधिक कोमल हो सकता है और वज्र से भी अधिक कठोर हो सकता है। आज प्रातः एक अतिथि अपने अनैतिक व्यवहार और आध्यात्मिक दुर्बलताओं के बचाव में एक के बाद एक बहाने दे रहे थे। शिल प्रभुपाद ने सुना और उनकी वाणी वज्र के समान गरज उठी। क्या बोले देखो प्रभुपाद, अभी महाराज खुद कह रहे हैं। महाराज ने प्रभुपाद को देखा कि वह वज्र के जैसा गरज उठे उनकी वाणी। यदि तुम दुर्बल हो तो इसे सुधारो, यदि तुम्हारे पास दृढ़ता नहीं है तो तुम्हारे पास चरित्र नहीं है, फिर तुम में और एक पशु में क्या अंतर रहा? तुरंत ऐसा बोल दिया। किसने किसने बोला? प्रभुपाद ने। है ना? प्रभुपाद ने कहा कि तुम दुर्बल हो, तुम कहते हो तुम्हारे पास दृढ़ निश्चय नहीं है, तो कैसे तुम्हारे पास अच्छा चरित्र हो सकता है ना। तुम केवल एक्सक्यूज देते रहते हो, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद को भी अच्छा नहीं लगता था ये कि तुम्हारे पास दृढ़ता नहीं है तो तुम पशु के तरह हो, क्योंकि पशु में भी दृढ़ता नहीं होती है ना। तो इसके लिए जब जब प्रभुपाद जी सुबह अगर कोई उनके शिष्य उठते नहीं थे ना मंगल आरती को, तो प्रभुपाद जोर से चिल्लाते थे, अरे मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं उठा हूँ, ठंडे पानी से नहाकर खड़ा हुआ हूँ, तुम लोग जवान हो मेरे से और सोते रहे हो, उठो सब लोग। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उनको गर्म होते थे, है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर शिला प्रभुपाद सख्ती से निर्देश देते थे, किंतु यह सामने वाले की स्थिति को सुधारने के लिए होता था। ये भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गरज उठे तो उनका अपना व्यक्तिगत उसमें कुछ स्वार्थ होता है, ऐसा नहीं होता है। साधु का व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं होता है, क्योंकि साधु अगर गुस्सा भी होता है ना तो वो सामने वाले के भलाई के लिए होता है। अगर माँ गुस्सा होती है ना तो उसमें सामने वाले का हित ही होता है, बच्चे का हित ही तो होता है, क्योंकि माँ कभी भी बच्चे का अहित नहीं कर सकती। ओके, तो इस तरीके से वे स्वयं कहते थे, एक गुरु में अंग्रेज जनरल जैसा साहस। देखिए प्रभुपाद क्या कहते, प्रभुपाद कहते हैं एक गुरु में अंग्रेज जनरल जैसा साहस और बंगाली माँ जैसा हृदय होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ने दूसरी माँ नहीं कहा, बंगाली माँ ही कहा। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी स्वयं बंगाली थे और उन्होंने अपनी माँ को देखा होगा कि किस तरह से मुझे उन्होंने ट्रीट किया था, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि एक गुरु को बंगाली माँ की तरह होना चाहिए और एक गुरु को अंग्रेज जनरल जैसा होना चाहिए। अंग्रेज जनरल पता है आपको, बहुत सख्त रहते हैं, है ना। हिटलर जैसे। हाँ, एकदम सख्त रहते हैं। खड़ूस हिटलर। हाँ, नहीं खड़ूस हिटलर नहीं बोल सकते उसको, है ना, क्योंकि गुरु ये अंग्रेज मतलब डिसिप्लिन रहता है उसमें, है ना। डिसिप्लिन रहता है, ये करना है करना ही है। अगर तुम बोलोगे मैं नहीं कर सकता तो फिर वो बोलता है फिर दूसरी जगह चले जाओ। नहीं कर सकता मतलब क्या है ना। करना चाहिए, डिसिप्लिन है भाई, है ना। शब्द नहीं सुनते वो। स्ट्रिक्ट है, कड़क हाँ, रहता है। जी, कड़क मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं उस चीज में, करना है तो करना है ना, इस तरीके से। तो और बंगाली, अभी ये स्वयं प्रभुपाद कहते हैं, ठीक है ना। अभी प्रभुपाद हमारे आचार्य ही कह रहे हैं कि गुरु का ऐसे होना चाहिए और साथ साथ उसको बंगाली माँ के जैसा भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई है ना उनका शिष्य आता है ना, कठोर हृदय लेके या कोमल हृदय लेके कि मेरे से नहीं हो रहा है, पता है मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ,
तो उसने उसकी जो कमी है ना, उसको एक माँ की तरह उसको मीठे शब्दों से दूर करना चाहिए। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना। अगर केवल वो गुरु अंग्रेज जनरल ही बना रहेगा तो क्या होगा, तो भी गड़बड़ है, बराबर है। या अगर वो बंगाली माँ की तरह रहेगी, केवल मीठा बोलती रहेगी, तो भी गड़बड़ है, बराबर है ना। दोनों चीजें चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो आज हमने अंतिम स्पॉट में 2 अच्छे लेसन लिए कि प्रभुपाद ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए, मुझे भी अभी क्लिक हो रहा है कि किस तरह से ये डिसिप्लिन होना जरूरी है। अंग्रेज जनरल की तरह साहस होना चाहिए, मतलब वो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ये शास्त्र की वाणी है ना। और साथ साथ उसका हृदय कोमल भी होना चाहिए, बंगाली माँ की तरह। इसके लिए सबसे मिठाई फेमस है पूरे भारत में, तो बंगाली मिठाई फेमस है, बराबर है। जिसमें रसगुल्ला आता है, संदेश आता है ना। ये सारी बंगाली मिठाइयाँ हैं। ओके, ठीक है। तो मुंह में पानी तो नहीं आ गया, ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो किसी को, है ना, आज के बारे में एक तो प्रश्न है, 10-14 हो गए, एक प्रश्न हम लेंगे जी। हरे कृष्ण गुरुजी, चांग प्रणाम। गुरुजी मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। गुरुजी जैसे अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम माला कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में ही हो जाए, मतलब जी आसपास, जी मतलब खास में। जी, मैं बता रहा हूँ, किसी का डेथ होने दो, किसी का जन्म होने दो, या कुछ भी होने दो, है ना, लेकिन हमको माला को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माला हमेशा हमको करते रहना चाहिए, किसी भी अवस्था में माला छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि माला करने के लिए कोई नियम नहीं है, कलयुग में कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे किसी का डेथ, उल्टा डेथ होता है ना, तो ज्यादा माला करनी चाहिए उस समय, क्योंकि वह आत्मा उधर ही रहता है, उसी घर में रहता है 12 दिन। तो एक चीज का अनाउंसमेंट करना था कि हमारे ग्रुप में एक वो साधना दवे करके एक माता जी है, याद है आपको, उन्होंने संडे के दिन कुछ भजन गाया था, एक जी साधना। जी, हम नहीं करते जी हैं। जी जी और जी, उनका वो भी गाया था, बहुत सुंदर। मैं नेम डिप्यूटी है गुरुजी। जी, तो उनका 2 दिन पहले उनकी माँ का देहांत हुआ था। उन्होंने कल ही मुझे फोन किया था कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरी माँ का देहांत हुआ है और मैं बहुत दुखी हूं मैं, मुझे पता नहीं है कैसे करना है वैष्णव विधि से, मुझे आप बताइए करके। तो वह रोते रोते कह रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आप हरि नाम का जप करते रहिए, है ना। और दूसरा है, आप भगवत गीता पढ़िए 12 दिन, ताकि आपके और आपकी माँ के लिए 10वें दिन कुछ वैष्णव भोज दीजिए, वैष्णव को थोड़ा सा प्रसाद खिलाइए, ताकि उनका गति अच्छा हो। और उनको मैंने कहा कि एक्चुअली जब उनकी माँ का शरीर छोड़ा था तो वह दूसरी जगह थी, वो तो ट्रैवलिंग के समय उन्होंने कॉल किया था मुझे। तो मैंने कहा कि जैसे घर जाओगी, अगर तुमको बॉडी तो मिलेगा ही, तो भगवान को एक तुलसी अर्पण करो और अपनी माँ के मुंह में तुलसी रखो एटलीस्ट उस समय के लिए। तो उसने कहा कि हाँ मैंने किया करके, है ना। तो कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो तो आप तुरंत संपर्क कीजिए, जो भी नीडफुल चीजें हैं हम आपको बता देंगे, है ना। तो काफी सारी चीजें पता नहीं होती है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। जी, ठीक वो है जो जी बहुत अच्छा गोपी गीत गाई थी, जो कह रही थी जी जी हैदराबाद से हूँ मैं। जी। तो अभी वो थोड़ा सा मुश्किल वातावरण में है, क्योंकि 2 ही दिन हुए उनकी माँ का देहांत हो गया। देखिए, अभी हम सब लोग इस सत्र में हैं, तो जाहिर है कि हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। एटलीस्ट हम जा नहीं सकते, लेकिन हम फोन करके थोड़ा सा 2-3 बातें हम बोल सकते हैं, है ना। उससे सामने वाले को थोड़ा सा मानसिक आधार मिल जाता है ना। और तभी दुख में अगर किसी को याद करता है तो वह व्यक्ति उसके लिए, है ना, एक परिवार की तरह ही बन जाता है। तो इसके लिए एक वैष्णव का धर्म ये भी है कि जो भी उसके भक्त हैं, है ना, परिवार है ये, तो उसका कुछ होता है, जैसे हम किसी का बीमारी में तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन कोई गुजर जाता है ना, तो हमें उनको कॉल करना चाहिए जब
उचित समय हो थोड़ा सा जाने के बाद, और थोड़ा सा उनको सांत्वना देना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए हैं, है ना, आप सत्संग में आइए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होना जरूरी है बहुत, क्योंकि हम बहुत लंबे रहते हैं, हम शायद जा नहीं सकते, लेकिन जब इस तरह से कोई होता है ना, खास करके दुखों में बोल रहा हूँ, सुखों में तो इतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन दुख में है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे थोड़ा सा हेल्प लगती है, तभी मानसिक संतुलन तभी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो उस समय कोई अगर हमको कहता है कि हाँ सहारा देता है, तो वो चीज होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास नंबर नहीं है, अगर चैट बॉक्स में नंबर होता तो हम सब फोन करते। तो मैं उनका नंबर है मैं डाल देता हूँ, है ना, ग्रुप में, तो आप उनको जब भी आपको समय मिले थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट बोल के रख दीजिए, है ना, और कहिए कि गीता पढ़िए, माला कीजिए माता जी, चिंता मत कीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे बतानी थी, ताकि अच्छा रहेगा। ये एक रूपा गोस्वामी ने कहा है कि ये वैष्णव में आदान प्रदान होना चाहिए, दुख में सुख में, चाहे किसी भी परिस्थिति में। थैंक यू गुरुजी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। उनके साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राधा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सूर्य माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी, हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा अंजलि माता जी, हरे कृष्णा राधिका माता जी, हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा अंजलि माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा सुश्री माता जी, हरे कृष्णा रूप माता जी, मीनाक्षी माता जी, आपका सुश्री माता जी, माता जी क्या हुआ? हरे कृष्णा रति माता जी, हरे कृष्ण जी आपने, हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आपके हस्बैंड को क्या हुआ है? मुझे एक्चुअली वो उनके पैर पे लग गई थी, नी पे, तो हमने सोचा कि फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, लेकिन ठीक है, वो एक्सरे करवाए तो बोन्स पे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा वो मांस फट गया है अंदर ही अंदर, लेकिन ठीक है अभी। थैंक यू सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, सब लोग पंचांग हरे कृष्ण सभी भक्तों को। माता जी